हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 8वीं के गणित में प्रकरण 6 का 6.2 के सवाल प्रश्न संग्रह 6.2 के सवाल हल करेंगे। लेकिन सवाल हल करने से पहले हमें जो है a घन प्लस b घन का गुणनखंड ज्ञात करना, उसी से ही हमारा सवाल हल होगा। हम 6.1 में वर्ग त्रिपद का गुणनखंड निकालना सीखे थे। अब हम पढ़ेंगे a घन प्लस b घन का गुणनखंड। तो देखो यहाँ पे a घन प्लस b घन का गुणनखंड कैसे निकाला गया। हम सूत्र पहले पढ़े हैं, a प्लस b का घन। हमें क्या मिला था, a घन प्लस 3a वर्ग प्लस 3ab का वर्ग प्लस b घन। इसको हम दूसरे रूप में भी लिखे थे इस तरह से, a घन प्लस b घन प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ये रूप में भी हम ये दो सूत्र पढ़े थे, इसका इस तरह से भी या इस तरह से। अब यहाँ पे देखो हम क्या किए हैं, हमें क्या किसका सूत्र ज्ञात करना है, a घन प्लस b घन। तो ये देखो a घन प्लस b घन इधर ही, इसको क्या किए यहाँ पे उठा के ले गए, पक्षांतर किए। तो जब यहाँ पक्षांतर किए तो ये तो a प्लस b का घन ऐसे ही रहा, और ये पक्षांतर करने पे देखो यहाँ माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, इसको अब हम कोष्टक देखो, a प्लस b का घन है ना, a प्लस b का घन। तो इसको कैसे लिखे, a प्लस b और a प्लस b का वर्ग। हमने इसको जो है विस्तार कर दिया घातांक के नियम से, और यहाँ पे 3ab a प्लस b। अब देखो दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस बी और a प्लस बी दोनों में कॉमन है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, a प्लस बी कॉमन निकाल लिए। देखो a प्लस बी कॉमन निकाल लिए, क्या बचा अगले कोष्टक में, a प्लस बी का वर्ग माइनस 3ab, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, यहाँ ये बचा और यहाँ ये बचा। फिर उसके बाद a प्लस बी बाहर है। अब देखो a प्लस बी का वर्ग, a प्लस बी का वर्ग सूत्र से लिखे तो ये मिला, और माइनस 3ab। फिर यहाँ पे देखो हमको क्या मिला, नीचे a प्लस बी ऐसे ही रहा, यहाँ पे देखो a वर्ग ऐसे ही रहा, मगर ये माइनस प्लस 2ab माइनस 3ab, ये दोनों हल होगा। ये प्लस से ये माइनस से घट गया, 3 में से 2 गया 1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, मगर 3 बड़ा है तो यहाँ माइनस ab ये लिखा गया है, और प्लस b का वर्ग। तो तुम्हें ये सूत्र मिला, क्या मिला, a प्लस बी इंटू ए वर्ग माइनस ए बी प्लस बी वर्ग। तो अभी हम यहाँ पर 6.2 के जो भी सवाल हल करेंगे वो ये सूत्र लेंगे, a घन प्लस b घन बराबर a प्लस बी a घन माइनस ए बी, सॉरी a वर्ग माइनस ए बी प्लस बी का वर्ग। ये सूत्र लगा के अभी हमें 6.2 के सवाल हल करने हैं। एक सूत्र हम पहले पढ़े हैं, वो था a प्लस बी का घन। ये सूत्र अलग है और ये सूत्र अलग है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन देखना, अपने पास एक कहीं पे नोटबुक बना लो, उसमें सारे सूत्र लिखो, क्योंकि ये सब सूत्र सिर्फ 8वीं में नहीं, तुम्हें आगे भी चलकर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छे से स्केच पेन से जो है नोटबुक तैयार करो, या एक पेज पे लिख के सारे सूत्र लिखो अच्छे से, कलर पेन से या स्केच पेन से, और उसको नोटबुक में चिपका दो, और उसको हमेशा तैयार करते रहना। तभी हम 6.2 के सवाल a घन प्लस b घन के सूत्र से हल करेंगे। देखो याद कैसे रखना है सूत्र, एक बार फिर से बताती हूँ, सूत्र याद कैसे रखना। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, a घन प्लस b घन। तो जरूरी नहीं कि a और b रहे, इसकी जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, घन के रूप में लाना। देखो पहला कोष्टक में क्या लिखोगे, पहला क्या है a, दूसरा क्या है b, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस, तो प्लस लगाना। फिर अगले कोष्टक में क्या लिखना, पहली संख्या क्या है a, तो a का वर्ग। फिर उसके लास्ट की संख्या क्या है b, यानी b का वर्ग। बीच में क्या लिखोगे, दोनों का गुणा, ab का गुणा, ठीक है। और यहाँ प्लस ab के साथ माइनस, और बाकी सब जगह प्लस, सिर्फ गुणा जो हो रहा है ना वहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाना। ये सूत्र लेके अब हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। 6.2 के सवाल देखो, 6.2 के सवाल हमारे क्या दिए हैं, x घन प्लस 64 y घन। अब देखो यहाँ पर ये घन के रूप में है तुम्हारा सवाल, x घन प्लस 64 y घन। 64 किसी का घन है 64 किसका घन है, 4 का। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा ना किसका घन है, तो क्या करो, यहाँ पे ऐसे गुणनखंड निकाल लो, 4, तो 4 गुणे 1 4, 4 गुणे 6
24, फिर 4 गुणे 4, 4 गुणे 4, देखो 4 का घन है ना 64, तो तुम ऐसे 4 का घन लेके भी सवाल को हल कर सकते। ऐसे गुणनखंड निकाल लेना, तुमको समझ में आ जाएगा किसका घन है, और फिर उसके बाद सवाल आगे हल कर लेना। ऐसे कोई भी घन नहीं समझ में आ रहा तो उसको गुणनखंड निकाल के हल करना। तो अब देखो हम यहाँ पर इसको घन के रूप में लाएंगे, फिर सवाल हल करेंगे। तो हमारा घन का रूप क्या है, हमारा x घन प्लस 64 y घन बराबर x घन, 64 को हमने कैसे लिखा, 4 का घन 4y, ठीक है। इस तरह से हम इसको घन। अब हम सूत्र लिखेंगे, हमारा सूत्र क्या है, अब हम सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है, a घन प्लस b घन बराबर, ठीक है, पहला कोष्टक a प्लस b, दूसरा कोष्टक पहली संख्या क्या है a वर्ग, फिर माइनस a गुणे b प्लस b वर्ग, ये हमारा सूत्र है। अब सवाल हल करेंगे, क्या है हमारा x घन प्लस 4y का घन, ठीक है। क्या मिला हमको, यहाँ पर जहाँ भी a है ना वहाँ पे x लिखना, जहाँ भी b है वहाँ पे 4y लिखना। तो x प्लस 4y, जहाँ भी a है वहाँ x लिखना, जहाँ भी b है वहाँ 4y, तो a है ना x वर्ग माइनस a की जगह पे x, b की जगह पे 4y, प्लस b का वर्ग यानी 4y का वर्ग। कोष्टक खोलोगे, क्या मिला हमें यहाँ पे x प्लस 4y, और यहाँ पे x वर्ग माइनस 4x का y, x वर्ग माइनस 4 और फिर xy गुणे xy, और माइनस है तो माइनस, फिर प्लस 4 का वर्ग कितना हुआ 16, y का वर्ग कितना हुआ y वर्ग, ठीक है। तो ये हमारा किसका है, x घन प्लस 4y का घन। लेकिन हमारा प्रश्न क्या था, प्रश्न हमको क्या बोला था, x घन प्लस 64y घन, प्रश्न हमारा ये था ना। तो अब प्रश्न लिखो। अब देखो यहाँ पे जो हमें आंसर मिला है, क्या इसमें कुछ जुड़ेगा घटेगा, नहीं, सब अलग अलग चरांक है ना, अलग अलग चरांक रहेंगे तो ये आपस में जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। अगर सेम चरांक होता तो हम जोड़ते घटाते, तो अब ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आंसर में ये क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसके लिए हम इसको ऐसे लिखे। अब हम ये हमारा आंसर को हाईलाइट कर देंगे, ये बॉक्स में लिखकर हाईलाइट कर दिए, हो गया हमारा पहला सवाल, ठीक है। 6.2 का पहला सवाल। अब देखो 6.2 का दूसरा सवाल क्या दिया, हमारा दूसरा सवाल दिया है 125p घन प्लस q घन। अब देखो q घन तो है लेकिन 125 किसका घन है, मैंने कहा ना नहीं आ रहा तो ऐसे गुणनखंड निकाल लो। 5 लिए 5 गुणे 2 10, 5 गुणे 5, फिर 5 लिए 5 आया, फिर 5 लिए किसका घन आया 5 5 5, देखो 5 का घन, यानी 125 किसका घन है 5 का घन। ऐसे रफ करके निकाल लेना, अगर तुम्हें घन नहीं आ रहा ना तो रफ करके से निकाल लेना। तभी हमारा सवाल क्या है, 125 p का घन प्लस q का घन, इसको हम कैसे लिखेंगे, 5p का घन प्लस q का घन। अब सूत्र लिखेंगे, हमारा सूत्र क्या है, सूत्र लिखेंगे a घन प्लस b घन बराबर a प्लस b, फिर a वर्ग माइनस ab प्लस b वर्ग। सूत्र लिखे, अब हम इसको सवाल को हल करेंगे। तभी हमारा सवाल क्या है, 5p का घन प्लस q का घन। देखो अब जहाँ भी a है वहाँ क्या लिखोगे 5p, जहाँ भी b है वहाँ पे q लिखना। तो क्या हो गया 5p प्लस q, यहाँ पर 5p का वर्ग माइनस 5p गुणे q, और यहाँ b का वर्ग यानी q का वर्ग। जहाँ भी a है वहाँ पे 5p लिखना, जहाँ भी b है वहाँ पे q लिखना।
फिर ये ऐसे ही रहेगा 5p प्लस क्यू। अब यहाँ देखो 5 का वर्ग कितना हुआ 25, p का वर्ग कितना हुआ 25 p वर्ग, और ये माइनस है तो -5 और p गुणे q कितना हुआ pq। फिर q का वर्ग कितना हुआ q वर्ग। ठीक है, तो ये हमें किसका मिला आंसर 5p का घन प्लस q का घन। ये हमें आंसर मिल गया। सब चरांक अलग अलग है तो कुछ भी जुड़ेंगे घटेंगे नहीं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन दिया था 125 p का घन प्लस q का घन, ये हमको क्वेश्चन दिया था। अब हम क्वेश्चन लिखे और हमको आंसर क्या मिला 5p प्लस q, 25p का वर्ग माइनस 5pq प्लस q का वर्ग। ठीक है, ये आंसर हुआ। इसको हाईलाइट कर देते हैं हमारे आंसर को। इस तरह से हमारा ये दूसरा सवाल हल हुआ, 6.2 का दूसरा सवाल। अब हम आएंगे तीसरे सवाल में। तो देखो हमारा तीसरा सवाल क्या दिया है, 125 k का घन और 27 m का घन। अब देखो 125 किसका घन है, अभी हम दूसरे सवाल में देखें ना 5 का घन है, और 27 किसका घन है 3 का। अगर तुमको नहीं आ रहा तो मैं बताई ना, ऐसे गुणनखंड निकालो, 3 गुणे 9 फिर 3 गुणे 3, गुणनखंड निकाल के देख लो। ये 5k का घन और ये 3m का घन। अब इसको हम सूत्र से लिखेंगे। तो अभी हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तो हमारा तीसरा सवाल क्या है, 125 k का घन प्लस 27 m का घन। घन के रूप में लाओ। 125 किसका है 5k, ठीक है, और ये किसका घन है 27, यहाँ पे घन 27 किसका घन है 3 का, तो यहाँ पे कितना आएगा 3m और ये घन बाहर। ठीक है, तो अब यहाँ पर सूत्र लिखोगे। हमारा सूत्र क्या है, a घन प्लस b घन। क्या मिला हमको a प्लस b, फिर a वर्ग माइनस ab प्लस b वर्ग। ठीक है, सूत्र लिखे। अब सवाल को लिखेंगे। सवाल क्या हमारा 5k का घन प्लस 3m का घन। क्या हो जाएगा, जहाँ भी अभी a है वहाँ क्या लिखेंगे 5k, जहाँ भी b है वहाँ क्या लिखेंगे 3m। ठीक है, अगला कोष्टक, जहाँ भी a है वहाँ क्या लिखेंगे 5k का वर्ग माइनस ab है ना 5k और 3m। कोष्टक में ही लिखना पहले सब, और b क्या हो जाएगा 3m का वर्ग। कोष्टक बंद। अब देखो यहाँ पे, अब इसको हल करेंगे। क्या मिला 5k प्लस 3m, ये कोष्टक खोले, 5 का वर्ग 25k का वर्ग माइनस, माइनस का चिन्ह है ना, 5 गुणे 3 कितना हुआ 15। ठीक है, km, 3 का वर्ग 9, m का वर्ग 9m वर्ग। कोष्टक बंद। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। लेकिन अभी हमें क्वेश्चन में क्या बोला था, 125 k का घन प्लस 27 m का घन, ये हमारा क्वेश्चन था ना। अब क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर क्या आया है 5k प्लस 3m, 25k का वर्ग माइनस 15km प्लस 9m का वर्ग। ठीक है, अब हम आंसर को क्या करेंगे हाईलाइट कर देंगे। ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ, तीसरा सवाल, 6.2 का तीसरा सवाल। अब देखो हम चौथे सवाल पे आएंगे। इस तरह से हमारा तीसरा सवाल कंप्लीट होता है। अब चौथा सवाल देखो। चौथा सवाल क्या दिया है, ये दिया है 2l क्यूब l का घन प्लस 432 m का घन। अब देखो दो किसी का घन है नहीं, ये तो 2 से ही खाली गया, तो 2 किसी का घन नहीं है। 432 किसी का घन है नहीं, ये भी किसी का घन नहीं है। तो क्या करना, ऐसे समय में जब कोई घन नहीं मिल रहा ना, तो देखो क्या कुछ कॉमन निकल रहा है क्या।
हाँ, यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल लेना। तो यहाँ पे क्या बचा, l घन। और देखो ये कितना आया, 2 कॉमन निकाले तो कितना मिला, 2 गुणे 2 4, 2 गुणे 1 2, 2 गुणे 6 ये। देखो 2 बाहर लेने से हमें अंदर क्या मिला, देखो 216। 216 किसका घन है, हम देखो पहले भी पढ़े हैं, विस्तार सूत्र जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम देखो 6 का घन निकाले थे। 216 हम लोग 6 का घन निकाल चुके हैं। और अगर नहीं आ रहा तो ऐसे हल करके भी देख लेना। तो अब हमें देखो घन का रूप मिल गया। तो अब हम इसको ये 2 बाहर ऐसे ही रखेंगे और इसको हम सूत्र से हल करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा देखो चौथा सवाल कैसे हल होगा। ये हमारा चौथा सवाल क्या दिया है, 2p + 432 2p का घन m का घन। क्या कॉमन निकाले हमने, 2, ये l है ना, 2l, l का घन। तो कोष्टक में क्या मिला हमको, l का घन प्लस 432 था यानी 216 m का घन। ये अभी हमने कॉमन निकाला, लेकिन अभी हमारा घन के रूप में आया नहीं, अभी हमको उसको घन के रूप में लाना है। 2 लिए, घन का रूप क्या हुआ यहाँ पे, ये तुम्हारा l का घन और 216 किसका है, 6। तो क्या लिखोगे, 6m का घन, ठीक है। अब हम सूत्र लगाएंगे। हमारा सूत्र क्या है, a घन प्लस b घन बराबर a प्लस b a वर्ग माइनस ab प्लस b वर्ग। सूत्र लगाए, अब सवाल हल करेंगे। हमारा सवाल क्या है, 2 कोष्टक में l घन प्लस 6m का घन। अब जो 2 है ना, ये 2 बाहर ही रखना, इसको कुछ मत करना। फिर अभी सूत्र लगाएंगे। जहाँ भी a है वहाँ क्या लिखेंगे, l, जहाँ भी b है वहाँ पे लिखेंगे 6m, है ना। हमको l, a और b लेना ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a का वर्ग यानी l का वर्ग माइनस ab यानी l और 6m, ठीक है, प्लस b का वर्ग यानी 6m का वर्ग, कोष्टक बंद। तभी तुम्हें क्या मिला, 2 ऐसे ही रहेगा बाहर। यहाँ पे क्या मिला, l प्लस 6m, और यहाँ पे कोष्टक खोलोगे तो l वर्ग माइनस 6lm और 6 का वर्ग कितना हुआ, 36m का वर्ग। ये हमने लिख लिया। अब देखो यहाँ पर कोई भी चरांक समान है नहीं, ये जुड़ेंगे घटेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे। तो अब हम प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न हमारा क्या था, प्रश्न लिखो और ये आंसर लिखो, ठीक है। 2l का घन प्लस 432 m का घन बराबर, प्रश्न लिखना लास्ट में और फिर आंसर लिखना। 2 लिखे, बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि हमारा 2 बाहर है ना, इसके लिए बड़ा ब्रैकेट। फिर अंदर छोटा ब्रैकेट में पहला कोष्टक, फिर छोटे ब्रैकेट में दूसरा कोष्टक। इस तरह से हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। तो कैसे हल किए ये हमने, फिर इसको हम हाईलाइट कर लिए, हमारा आंसर जो है इसको हाईलाइट कर लिए। हमारा कौन सा सवाल हल हुआ, ये हमारा चौथा सवाल हल हुआ, 6.2 का चौथा सवाल। अब देखो 5वें सवाल पे आएंगे। 5वां सवाल देखो हमको क्या दिया है, ये 24a का घन और 81b का घन, 24a घन 81b घन। यहाँ पे भी देखो 24 और 81 किसी का घन है, ये दोनों भी किसी का घन नहीं है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें भी कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ 24 है और 81 है, कौन से पहाड़े में दोनों भी आ रहा है, देखो 3 के पहाड़े में 3 कॉमन निकाले, 3 गुणे 8 24 होता है। और यहाँ पे देखो 3 गुणे 2 6, 3 गुणे 7 ये हो गया। 3 बाहर ले लिए ना, जैसे अभी हमने इसके पहले इसमें 2 कॉमन निकाला था, इसमें 3 कॉमन निकला। जो दोनों में कॉमन निकले ना वो निकालना। देखो अभी 8 किसका घन है, 2 का, और 3 किसका घन है, 3 27 किसका घन है, 3 का घन। आ गया हमारा घन के रूप में। ये 3 बाहर रखना, अभी हम जैसे सवाल हल किए थे ना वैसे हल करेंगे। तभी हमारा देखो 5वां सवाल हल होगा। सेम वैसे ही 3 कॉमन निकाले 5वें सवाल में। हमारा सवाल क्या था, 24a का घन
प्लस 81b का घन। कॉमन क्या निकाले? 3। क्या मिला हमको यहाँ पर? 8a घन प्लस 27b घन। ठीक है, अब इसको भी घन के रूप में लाना है ना, तो ये 3 ऐसे ही रहेगा बाहर। 8 किसका घन है? 2a का घन प्लस 27 किसका घन है? 3b का घन। ध्यान देना, ये कोष्टक के बाहर घन लिखना। हाँ, दोनों अंदर लेना और कोष्टक के बाहर घन लिखना है, अंदर मत लेना, तो हमारा सवाल बदल जाएगा। अब हम सूत्र लिखेंगे। हमारा सूत्र क्या है? a घन प्लस b घन। क्या मिला? a प्लस b, फिर a वर्ग माइनस ab प्लस b वर्ग। अब जहाँ जहाँ हमारा जो है a होगा वहाँ 2a, जहाँ भी b है वहाँ पे 3b लोगे। तभी हमारा क्या सवाल है? 3, फिर यहाँ पे क्या हो गया? 2a का घन प्लस 3b का घन बराबर 3 बाहर ही रहेगा कोष्टक के अंदर। a प्लस b यानी 2a प्लस 3b, जहाँ भी a है वहाँ 2a, जहाँ भी b है वहाँ 3b। फिर यहाँ पे 2a का वर्ग, ठीक है, माइनस 2a इंटू 3b प्लस 3b का वर्ग। ध्यान देना, ये सब जो वर्ग वगैरह लिख रहे हो कोष्टक के बाहर लिखना। अब कोष्टक खोलोगे, ये 3 ऐसे ही रहेगा। पहला कोष्टक 2a प्लस 3b ऐसे ही रहेगा। दूसरा कोष्टक 2 का वर्ग 4, a का वर्ग a वर्ग, फिर माइनस, अब यहाँ गुणा हुआ ना, तो 2 गुणे 3 6ab, 2 और 3 को गुणा किए, a और b को गुणा किए, फिर 3 का वर्ग 9b का वर्ग। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। अभी हम आंसर लिखेंगे ना, क्वेश्चन लिखने के साथ आंसर लिखेंगे। हमारा क्वेश्चन क्या था? 24 a का घन प्लस 81b का घन, ये हमारा क्वेश्चन था। हमारा आंसर क्या आया? 3, फिर बड़ा कोष्टक, फिर उसमें छोटा कोष्टक 2a प्लस 3b, और फिर 4a का वर्ग माइनस 6ab प्लस 9b का वर्ग। पहले छोटा कोष्टक बंद, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब हाईलाइट करो हमारे आंसर को। ये हो गया हमारा कौन सा सवाल हल हुआ? 5वां सवाल। ये हमारा 5वां सवाल कंप्लीट हुआ, 6.2 का 5वां। अभी देखो 6वां सवाल हल करेंगे। 6वां सवाल हमको क्या दिया है? y घन प्लस 8y घन, 1/, देखो यहाँ पे हमें क्या बोला है? y घन और 1/8। इसको कैसे लिखोगे? 8 किसका घन है? 2y। देखो ये इस तरह से आ गया है ना, a घन प्लस b घन के रूप में आ गया ना। अब इसको सूत्र से हल करेंगे तो हमारा 6वां सवाल हल होगा। कैसे हल करेंगे? क्वेश्चन क्या दिया है? y घन प्लस 1/8 y घन। अब इसको हम बटे के रूप में लाएंगे, ये y घन ऐसे ही रहेगा, और 8 क्या हुआ? 2y, और 1 का घन 1 ही होता है, इसके लिए यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, और यहाँ पे इसको क्या किया हमने? घन लगा दिए। अब सूत्र लिखेंगे। हमारा सूत्र क्या है? सूत्र हमारा a घन प्लस b घन बराबर a प्लस b, फिर a वर्ग माइनस ab प्लस b वर्ग। ये सूत्र लिखे। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे। क्या दिया हमारा क्वेश्चन? y घन प्लस 1/2y का घन, घन के रूप में लाए हैं ना, उसको लेंगे। अब हमारा जहाँ भी a है वहाँ क्या लिखेंगे? y, जहाँ भी b है वहाँ क्या लिखेंगे? 1/2y। फिर यहाँ पे दूसरा कोष्टक y का वर्ग माइनस, देखो y और 1/2y, और फिर यहाँ पे प्लस 1/2y, और वर्ग बाहर लिखना। हाँ, फिर बड़ा कोष्टक बंद। अब यहाँ पे आंसर क्या आया? y प्लस 1/2y ऐसे ही रहेगा। ठीक है, आगे देखो अगला कोष्टक, y का वर्ग y वर्ग, और ये देखो y कट गया, क्या बचा? माइनस 1/2, और यहाँ पे 1/4y का वर्ग। ठीक है, ये आंसर हुआ। तो अभी हम क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर लिखेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? y घन
प्लस 1/8y³ बराबर y प्लस 1/2y, फिर y² माइनस 1/2 प्लस 1/4y²। ठीक है, आंसर को हाईलाइट कर लो। ये कौन सा सवाल हमारा हल हुआ? ये हमारा 6वां सवाल हल हुआ, 6.2 का 6वां सवाल। ठीक है, बटे में है तो बटे में लेके हल करना, बटे के साथ। लेकिन यहाँ पे y और y हमारा कट जा रहा है तो सिर्फ 1/2 बचा। अगला सवाल देखो, 7वां सवाल क्या बोला है। सेम ऐसे ये भी है, a³ प्लस 8/a³। 8 क्या है? 2 का, और a क्या है? 2/a। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया, ये तो है ही हमारा घन के रूप में, इसको ऐसे ले लिया। ठीक है, सूत्र लगाएंगे, हल करेंगे, आसान है सब, ध्यान से। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है, a³ प्लस 8/a³। इसको सूत्र में लाए तो a³ और 8 को कैसे लिखे? 2/a³। ठीक है, सूत्र लिखेंगे पहले। सूत्र क्या हमारा? सूत्र है a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। फिर अब हम यहाँ पे सवाल लिखेंगे। सवाल क्या हमारा? a³ प्लस 2/a³। हम घन के रूप में लाए ना, उसको लिखे। अब यहाँ पे जहाँ भी a है वहाँ क्या लिखोगे? a, और जहाँ भी b है वहाँ लिखोगे 2/a। पहला कोष्टक हुआ। दूसरा कोष्टक, बड़ा कोष्टक, फिर a² यानी a², फिर माइनस, यहाँ पे देखो a और यहाँ लिखे 2/a, फिर प्लस b² यानी 2/a²। वर्ग बाहर लेना। क्या मिला हमें आंसर? ये a प्लस 2/a ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे देखो क्या मिला हमें? a² ऐसे ही रहेगा। ये a और ये a कट गया तो -2, माइनस है ना यहाँ, और प्लस 2² 4, a² a²। ठीक है, बड़ा कोष्टक यहाँ पे बंद। तो ये आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन लिखेंगे, हमारा जो प्रश्न है, और आंसर लिखेंगे। प्रश्न क्या था? a³ प्लस 8/a³, और आंसर क्या आया? a प्लस 2/a, फिर यहाँ पे a² माइनस 2 क्यों आया? क्योंकि a और a कट गया ना, प्लस 4/a²। ये हमारा आंसर है। अब इसको चाहो तो हाईलाइट कर लो, हमारा ये आंसर को हाईलाइट कर लो। ये हमने कौन सा सवाल हल किया? 6.2 का 7वां सवाल। ये हमारा 7वां सवाल हल हुआ। अब हम 6.2 का 8वां सवाल। सूत्र बराबर से लगाओगे, घन के रूप में बराबर से लाओगे, आंसर्स मिलते हैं। 8वां सवाल देखो क्या बोला है, 1 प्लस q³ / 125। क्या मिलेगा? 125। ये तो q³ ऐसे ही है, और 125 अभी हम पढ़ चुके हैं ना, 5 का घन, ये ऐसे लिख लिए। और 1 यानी 1 का घन हुआ, 1 का घन 1 होता है, तो इससे ले लिए। तभी हम इसको हल करेंगे। कैसे हल करेंगे? हमारा सवाल देखो, क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस q³ अपॉन 125। तो यहाँ पे 1 प्लस, अब देखो q का घन यानी q, और 125 किसका है? 5, और ये q का घन, घन के रूप में लाना ना, तो घन, और ये 1 का घन। ठीक है, अब सूत्र लगाओ। सूत्र क्या? वही घन है हमारा, हाँ ये घन है, घन। सूत्र क्या है? a³ प्लस b³ बराबर a प्लस b a² माइनस ab प्लस b²। सूत्र लगाएं। अब हम सवाल लिखेंगे। क्या है? 1 का घन प्लस q है, ये q है, q/5 का घन। तो जहाँ भी a है वहाँ क्या लिखोगे? 1, जहाँ भी b वहाँ क्या लिखोगे? q/5। फिर यहाँ पे 1 का वर्ग यानी 1 माइनस ये 1 और ये q/5, और यहाँ पे b का वर्ग यानी q/5 का वर्ग, बड़ा कोष्टक बंद। क्या मिला? ये 1 प्लस q/5 ऐसे ही रहा।
फिर यहाँ पे तुम्हारे क्या मिला, 1 का वर्ग 1 होगा, फिर माइनस ये q बटे 5 ऐसे ही रहेगा क्योंकि 1 से गुणा हो रहा है ना। यहाँ पे q का वर्ग q वर्ग, 5 का वर्ग 25, ये हमारा आंसर होगा 1 घन प्लस q बटे 5 का घन। लेकिन अभी हमें स्टेप कैसे लिखना है, हमें क्वेश्चन लिखना है ना। क्वेश्चन क्या था हमारा, 1 प्लस q घन बटे 125। तो लास्ट में कोई भी आंसर में क्वेश्चन लिखना फिर आंसर लिखना। 1 प्लस q अपॉन 5, q है ये q, और यहाँ पे 1 माइनस q बटे 5, q बटे 25, ये हमारा आंसर है। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। तो ये हमारा कौन सा सवाल हल हुआ, 6.2 का 8वां सवाल। तो क्वेश्चन ध्यान देना, हमने कौन से सूत्र से सवाल हल किया, a घन प्लस b घन के सूत्र से सब सवाल हल किए हम। सूत्र बराबर लगाना, जो भी क्वेश्चन दिया उसको तुम्हें जो है घन के रूप में लाना और फिर उसके बाद सवाल को हल करना। आसान है, हर एक क्वेश्चन ध्यान से देखना कैसे घन के रूप में लाना है, डायरेक्ट आ रहा है कि कॉमन लेके करना है, वो सोच के देखकर घन के रूप में लाके सवाल को सूत्र लगा के हल करना। ठीक है, स्टेप्स ध्यान से, हर एक स्टेप रहना चाहिए, कोई भी स्टेप कट नहीं करना। इस तरह से हमारा 6.2 प्रश्न संग्रह 6.2 के सवाल कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।